बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, दुनिया एक इम्तिहान गाह है। हर इंसान को यहाँ कभी खुशी मिलती है तो कभी दुख का सामना करना पड़ता है। कभी दौलत बढ़ती है तो कभी गरीबी आ जाती है, कभी इज्जत मिलती है तो कभी जिल्लत। लेकिन सवाल यह उठता है कि अच्छा वक्त कब आता है और मुश्किलात क्यों आती है। इस सवाल का जवाब कुरान, हदीस और सहाबा की जिंदगी से मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि दुनिया में हर इंसान का इम्तिहान होता है और मुश्किलें आने के पीछे कई हिकमतें होती है। जब इंसान इन हिकमतों को समझ लेता है और सब्र व शुक्र के साथ अल्लाह से जुड़ जाता है, तब उसके लिए अच्छा वक्त आता है। यह वाक़या हमें बताता है कि क्यों मुश्किलात आती है और इंसान पर अच्छा वक्त कब आता है। यह वाक़या एक नौजवान हाशिम की है, जो एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक परेशानियां आने लगी। पहली मुश्किल, उसका कारोबार अचानक ठप हो गया। दूसरी मुश्किल, उसकी सेहत बिगड़ने लगी। तीसरी मुश्किल, उसके अपने दोस्त और रिश्तेदार उसे छोड़ने लगे। हाशिम बहुत परेशान था। उसने कई बार सोचा कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझ पर इतनी मुसीबतें आ गई। पहला सबक, मुश्किलात इम्तिहान होती है। एक दिन हाशिम एक बुजुर्ग आलिम के पास गया और अपनी परेशानी बताई। आलिम ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कुरान की यह आयत पढ़ी है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, क्या लोग यह समझते हैं कि वे कह देंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? फिर उन्होंने कहा, अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को आजमाता है। मुश्किलें बुराई की निशानी नहीं, बल्कि यह देखने का जरिया है कि इंसान सब्र करता है या नहीं। उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जिनकी पूरी दौलत चली गई, बच्चे गुजर गए और शरीर पर बीमारी आ गई, मगर उन्होंने सब्र किया। और जब उनका इम्तिहान खत्म हुआ तो अल्लाह ने उन्हें पहले से ज़्यादा दौलत, सेहत और खुशियाँ दे दी। दूसरा सबक, अल्लाह अच्छे वक्त से पहले आजमाता है। आलिम ने हाशिम को बताया कि जब अल्लाह किसी को ऊंचाई देना चाहता है तो पहले उसे कठिन हालात में डालता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे, जिन्हें उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर उन्हें गुलाम बना दिया गया, फिर जेल भेजा गया, लेकिन उन्होंने हर हाल में सब्र किया। नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया। अगर तुम पर मुश्किलात आ रही है तो घबराओ मत। हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें एक ऊंचे मकाम पर ले जाना चाहता हो। तीसरा सबक, अच्छा वक्त कैसे आता है? हाशिम ने पूछा, अगर अच्छा वक्त आता है तो उसकी निशानियां क्या होती है? आलिम ने कहा, नंबर 1, इंसान गुनाहों से तौबा करता है। नंबर 2, उसका दिल सुकून पाने लगता है। नंबर 3, वह अल्लाह के करीब हो जाता है। नंबर 4, वह अपनी रोजी में बरकत महसूस करने लगता है। फिर उन्होंने कुरान से यह आयत पढ़ी, जिसमें अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहां से रिस्क देगा जहां से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। आलिम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाया कि जब वह खलीफा बने तो बहुत मुश्किल दौर, लेकिन उनकी इंसाफ पसंदी, सब्र और तकवा की वजह से इस्लामी सल्तनत को तरक्की मिली। चौथा सबक, मुसीबत के बाद राहत जरूर आती है। आलिम ने एक और हदीस सुनाई, जान लो कि मदद सब्र के साथ आती है, राहत मुश्किल के साथ आती है और हर परेशानी के बाद आसानी होती है। उन्होंने बताया कि जब मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा था तो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, यह कब खत्म होगा? तो आपने फरमाया, अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुछ ही साल
بعد مکہ فتح ہوا اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ سارے واقعات سن کر ہاشم کی زندگی بدل گئی۔ ہاشم کو سمجھ آ گیا کہ اس کی مشکلیں اصل میں اللہ کا امتحان ہے اور یہ اچھے وقت کی نشانی ہے۔ اس نے صبر کیا، اللہ سے دعا کی اور اپنی غلطیوں سے توبہ کی۔ دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں برکت آنے لگی، اس کا کاروبار پھر سے چل پڑا، اس کی صحت بہتر ہو گئی، لوگ پھر سے اس کی عزت کرنے لگے۔ دوستو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، بس ہمیں صبر اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ آخر میں سبق جو ہمیں سیکھنے چاہیے: نمبر 1، مصیبتیں اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ نمبر 2، اگر ہم صبر کریں تو اللہ ہمیں بہترین انعام دیتا ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنا اور تقوی اپنانا اچھے وقت کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہر مشکل کے بعد راحت آتی ہے، بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ، ہمیں مشکلوں میں صبر کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تہجد سے جڑے آپ کے تجربات یا سوال ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ آپ کو تہجد کی برکتوں سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔